हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे ही चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आई हूँ। आज जो हम अपडेट डिस्कस करने वाले वो दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉर एसएससी एंड फॉर एचएससी। आज दोनों क्लास के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए दोनों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट आई है, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स ये वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें, जिससे आपको कंप्लीट और राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप समझ पाओ कि आगे क्या क्या अपडेट्स आ सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। इवन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस कमिंग वीक में बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट से आपके फ़ोन पे पहले मिले। सो आइए शुरू करते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आज की ही अपडेट है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डेट को मार्क किया है 27 अप्रैल और आज 27 अप्रैल है। आज सुबह का ही न्यूज़ है, आप देख सकते हो 4:30। तो मॉर्निंग 4:30 का न्यूज़ है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, जिससे आपको समझे कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ला रही हूँ वो सही इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन ये ना तो कोई फेक न्यूज़ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल जो बताया वो आज का ही आर्टिकल है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे, क्लेमर फॉर अल्टरनेट असेसमेंट फॉर एचएससी एग्जाम ग्रोज, महाराष्ट्र मे टेक अ कॉल आफ्टर नेशनल बोर्ड। देखो क्लियरली मेंशन किया है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपके लिए कि यहाँ पे जो असेसमेंट अल्टरनेट असेसमेंट फॉर एचएससी एग्ज़ाम, अभी तक आपको ये अपडेट था कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, राइट। यही अभी तक अपडेट था कि मई एंड में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। बट जैसे हमने पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो 10th स्टैंडर्ड का डिसीजन होगा वही फॉलो किया जाएगा फॉर द 12th स्टैंडर्ड एज वेल। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अल्टरनेट असेसमेंट फॉर एचएससी एग्ज़ाम ग्रोस एंड महाराष्ट्र ने ऐसा बोला है कि टेक अ कॉल आफ्टर नेशनल बोर्ड, मतलब जो नेशनल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो जो डिसीजन लेगा 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए वही डिसीजन फॉलो किया जाएगा फॉर महाराष्ट्र स्टेट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। आगे जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और दो बड़ी अपडेट है जो हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए एंड चैनल पे बने रहिए। तो अभी हम बात करेंगे फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो एक बड़ी अपडेट आई है। महाराष्ट्र बोर्ड यहाँ पे लिखा है कि 11th की जो एडमिशन है उसके नियम, उसके रूल्स के बारे में बदलाव किया जाएगा। देखो क्लियरली मेंशन किया है, मंत्री ने लिए सुझाव, यहाँ पे सर्टन सुझाव दिए गए हैं, यहाँ पे सर्टन डिस्कशन कंडक्ट हुआ है और डिस्कशन में ऐसी बातें सामने आ रही है जो हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करेंगे तो जो एडमिशन है, जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का जो अभी का एडमिशन है उसमें प्रोसीजर में, उसके रूल्स में चेंजेस होने वाले हैं। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो जो पहले के तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपके एडमिशन्स कंडक्ट किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट। तो अभी तो आप सब लोग पास हो चुके हो, बट आपके जो रिजल्ट है वो कौन सी बेसिस पे बनेंगे, आपके इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे। अभी तक ऐसा बात हो रहा था कि इंटरनल असाइनमेंट होगा या फिर एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी ये क्लियरली मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स की इंटरनल असाइनमेंट विल बी द ऑप्शन। बहुत सारे स्कूल ने आपके असाइनमेंट लिए हैं, तो वो असाइनमेंट के बेसिस पे आपके रिजल्ट बन सकते हैं। सेकेंड अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे ऐसा मेंशन किया है कि वर्षा गायकवाड मैडम ने कल ही ट्वीट में बहुत सारे क्राइटेरियाज को बताया है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स कि फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका इंटरनल असाइनमेंट तो होगा बट जो मार्क्स है वो कौन देने वाला है स्टूडेंट्स, स्कूल आपको मार्क्स देने वाला है। और जो जब स्कूल मार्क्स प्रोवाइड करेगा हर एक स्टूडेंट को, तो वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को वर्षा गायकवाड मैडम ने हाईलाइट किया है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं कि इंटरनल बहुत ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि अपना बच्चा है वो समझ के वो इंटरनल बहुत ज़्यादा दे देते। तो यहाँ पे वर्षा गायकवाड मैडम और जो बोर्ड है उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो भी मार्क्स दिया जाए वो फेयर एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही दिया जाए, सही स्टूडेंट्स को सही मार्क्स जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया रखा है।
सेकेंड अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमें ये समझना होगा कि बहुत सारे स्कूल ने ऑलरेडी असाइनमेंट दे दिए, बट अगर अभी भी बोर्ड एक फॉर्मेट अगर भेज रहा है, जैसे कि हमने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी स्कूल को फॉर्मेट सेंड किया है, हमने कल के प्रीवियस वीडियो में देखा ना। तो अभी अगर यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से अगर स्कूल में एक फॉर्मेट जाता है फॉर टेकिंग द असाइनमेंट, तो वो फॉर्मेट के बेसिस पे आपको स्कूल असाइनमेंट प्रोवाइड करेगा और उसमें सर्टेन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हो सकते, राइट। तो यहाँ पे असाइनमेंट के बेसिस पे ही आपकी बोर्ड रिजल्ट बनाएगा, ये तो फिक्स हो गया है। बट स्कूल आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग, सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैन बी देयर, बट अभी वो कौन से क्वेश्चंस होंगे वो जैसे आगे अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए आपको जैसे आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपके अगर असाइनमेंट आते तो यू शुड नो के व्हाट टू राइट, ठीक है। अभी वो ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है स्टूडेंट्स, बट इंटरनल असाइनमेंट विल बी देयर, दैट इज़ अ वेरी ट्रू एंड फेयर, और उसी के साथ फेयर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होना चाहिए। मतलब चीटिंग इज़ नॉट अलाउड, द स्टूडेंट्स को मार्क्स देना है बट बहुत भर भर के नहीं देना है, इट विल बी एज पर द कैलिबर ऑफ स्टूडेंट। ये ऐसा बोर्ड ने कहा है, इवन वर्षा गायकवाड़ मैडम ने ऐसा ट्वीट में कहा है। तो ये 10th स्टैंडर्ड को स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है कि इंटरनल बेस एंड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव दैट विल बी द थिंग, एंड फॉर्मेट विल बी सेंड बाय द स्कूल, और इंटरनल असाइनमेंट के थ्रू ही आपके रिजल्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे स्टार्ट में ही हमने देखा कि अल्टरनेटिव असेसमेंट फॉर एचएससी ग्रो महाराष्ट्र में टेक अ कॉल। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि महाराष्ट्र क्या करेगा, जो बाकी बोर्ड डिसाइड करेंगे वही बेसिस पे जो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिसीजन लिया जाएगा। अगर इसमें हम और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि द बोर्ड कुड मॉडिफाई द करंट एग्जाम फॉर्मेट एंड इंस्टेंट होल्ड अ सिंगल डे एग्जाम। देखो यहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट, सिंगल डे एग्जाम कैन बी हेल्ड। अब इस सिंगल डे एग्जाम क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आगे जाते स्टूडेंट्स। अभी देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, दैट इज़ इफ़ आई शो यू। देखो यहाँ पे अगर मैं पूरा ये आर्टिकल को इधर रीड करूँ तो इसमें समझ में आ रहा है हमें कि वाइल क्लास 10th एग्जाम इन द स्टेट started cancel, the Maharashtra HSC or class 12th for exams has to be cancelled till, has to be suspended till May end, and final examination on it will be taken on June। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया स्टूडेंट्स, अगर आप क्लियरली इसको रीड करोगे तो हमें ये समझ में आता है कि क्लास 10th एग्जाम हैज़ कैंसल्ड, महाराष्ट्र HSC और क्लास 12th एग्जाम्स इज सस्पेंडेड टिल मे। क्लियरली देखो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो क्या लिखा है, सस्पेंडेड टिल मे एंड फाइनल डिसीजन ऑन इट विल बी टेकन इन जून। मतलब अगर आप क्लियरली थोड़ा सोचोगे तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया था स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड ने भी सेम किया था। सीबीएसई बोर्ड ने 12 की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है और उन्होंने ये बताया था कि उनके जो 12 की एग्ज़ाम से वो कब कंडक्ट होंगे उसका डिसीजन लिया जाएगा June 1 को। तो सेम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक बड़ी अपडेट है कि आपकी एग्ज़ाम भी सस्पेंडेड टिल मे एंड। तो क्लियरली मेंशन किया स्टूडेंट, सस्पेंडेड टिल मे एंड, मतलब 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आपकी एग्ज़ाम्स भी मई में नहीं होने वाले हैं, और आपकी एग्ज़ाम्स कब होंगे उसका डिसीजन कब लिया जाएगा, जून में लिया जाएगा। तो एक पॉइंट आपके लिए बड़ी अपडेट है जो 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स है। सेकेंड अपडेट यहाँ पे ये है, द बोर्ड कुड ऑल्सो मॉडिफाई, देखो यहाँ पे मेंशन किया है, द बोर्ड कुड ऑल्सो मॉडिफाई द करेंट एग्जाम फॉर्मेट एंड इंस्टेंट होल्ड अ सिंगल डे एग्जाम टू टेस्ट अ क्लास 12 स्टूडेंट। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल डे एग्ज़ाम या सिंगल डे फॉर्मेट के थ्रू आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आपके रेगुलर जैसे एग्ज़ाम्स होते थे वो फॉर्मेट को चेंज किया जाएगा और सिंगल डे पेपर ये कंडक्ट किया जाएगा। अब ये क्या होता है ये समझते। फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के आफ्टर योर एग्ज़ाम कंप्लीट्स, आपके जब रिजल्ट आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, आपके लिए बहुत सारे फील्ड ओपन होते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक तो सम विल गो टू द CA, सम विल ऑफर CA, सम विल ऑफर CS और सम विल ऑफर वी कैन से अगर कोई साइंस स्टूडेंट्स का है तो नीट के लिए ऑप्ट कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे, सम विल ऑफर BMS, सम विल ऑफर BAF, राइट। तो आपके लिए क्राइटेरिया तो बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल डे एग्ज़ाम लेके
आपको आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग हमें ये समझना है कि सिंगल डे का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम्स है वो नॉर्मल तरीके से होंगे। मतलब क्या, इट कैन बी ऑफलाइन और इट कैन बी ऑनलाइन, बट ये दोनों में से कौन सा होगा, ऑफलाइन पे होगा, ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट थिंग, जूम पे मीटिंग कंडक्ट करके आपको एक पेपर सेंड किया जाएगा और वो आपको सॉल्व करना है, जहाँ पे मतलब कॉमन क्वेश्चंस रह के आपको वो सॉल्व करना है और उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, बट ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा या किस तरह से कंडक्ट होगा, अभी तक वो ऑप्शन अभी तक अपडेट नहीं आई है। तो जैसे आगे अपडेट आएगी तो आपको मैं इन्फॉर्म करूँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इवन नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। अभी सिंगल डे में यहाँ पे ये फोकस किया गया है कि 12 के जो एग्ज़ाम्स है उस वो नॉर्मल तरीके से होने चाहिए। नॉर्मल तरीके से मतलब इट शुड नॉट बी मच डिफ़िकल्ट, राइट, क्योंकि उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। बट अभी आगे जाके जब आपको एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन आप जब लोगे तभी यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जब एडमिशन 13 में प्रोवाइड करते, राइट, तो वो खुद का एक एग्ज़ाम लेते, वो खुद का एक टेस्ट लेते, राइट। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये डिस्कशन है कि जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स रिजल्ट बनने के बाद जब वो एडमिशन लेंगे तो वो कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे वहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए जिस पे स्टूडेंट को जज किया जाए। मतलब आप जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट्स को एडमिशन वैसे ही नहीं दे देते। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं वो खुद का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ही उनको एडमिशन दिया जाता है। तो अभी ये एप्लीकेबल सब कॉलेजेस के लिए होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एग्ज़ाम एक नॉर्मल क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, क्योंकि हमने ऊपर ही टाइटल देखा स्टूडेंट कि इंटरनल असेसमेंट कैन बी द अल्टरनेटिव, ऐसा सोचा गया है। और फाइनल डिसीजन इस वीक में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो कमिंग वीक में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट कैन बी द ऑप्शन। सेकेंड थिंग, आपके मई तक तो एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, आपके लिए जून में डिसीजन लिया जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें असाइनमेंट हो सकता है, सम प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, सम टॉपिक्स हो सकता है, वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट बनेंगे। बट जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो एक एंट्रेंस टेस्ट होगा या वी कैन से एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो इफ़ आई कंक्लूड, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए एक अपडेट थी जहाँ पे आपके एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस होने वाले, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे, इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, ये एक अपडेट थी। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए दो बड़ी अपडेट थी। एक, आपकी एग्जाम्स is suspended till May end and this decision will be taken on 1st June। एंड सेकेंड थिंग, आपका सिंगल डे एग्ज़ाम, सिंगल डे पेपर एक कंडक्ट किया जाएगा, बट वो किस तरह से होगा अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की बात है कि आपके लिए भी इंटरनल असेसमेंट के लिए सोचा जा रहा है। तो मतलब अभी थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि जो 10 के लिए डिसीजन होगा वही 12th स्टैंडर्ड के लिए डिसीजन होगा। सो स्पेशली आज जो न्यूज़ था, वो जो अपडेट थी, वो स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए थी। तो आप वीडियो को पूरा कम्प्लीटली समझे स्टूडेंट्स के क्या क्या आगे अपडेट्स आने वाली है। तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप यू आर क्लियर विद द अपडेट्स। स्टिल आप बने रहिए चैनल पे, जो अपडेट्स आएंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लविंग। और फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, Facebook, LinkedIn and all. So thank you students for the love and support. Stay tuned.